इंडिया के 3 नौजवान टीनेजर्स, 3 लड़के जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है। प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है। इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। पाकिस्तान में इंडिया के तराने और नगमे चलाने की बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? देखें, सौ वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं। हमने क्या पाया? पाकिस्तानी तराने चल के अब मोदी की परछाई मिल जाए प्लीज। वाकई हम डिजर्व करते हैं, बहुत थक चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतने मतलब हालात। और ये जो अर्थ प्राइज मिला है भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। मैं कहता हूँ कि बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल सही, ये सही इंजीनियर बनेगा। अभी बाबा इंजीनियरों का बाप बना हुआ है, तो अच्छे इंजीनियर ये काम नहीं कर सकते। तो अगर इसे सही सपोर्ट मिली ना, ये बहुत आगे निकल जाए। बिल्कुल। अभी कल ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन, आपको पता चलेगा कि क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन। वाकई एक तरफ ये 3 नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों भारतीय युवा विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी विश्व पटल पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं, दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा, तो ये तो ना वाली बात। अब दरअसल आज के समय एक न्यूज बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 3 भारतीय युवाओं ने एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत इनोवेशन करके $12,500 का अर्थ प्राइज जीता है। हम आपको बता दें कि इन तीनों भारतीय युवा, जिनका नाम ध्रुव चौधरी, मित्रान लधानिया, तो इन्होंने एक ऐसे फ्रिज का इनोवेशन किया है जो कि बिना बिजली के चल सकता है। इन तीनों युवाओं के द्वारा इस फ्रिज का निर्माण करना और इसकी तकनीक को विकसित करने का प्रमुख कारण यही था कि वो ये चाहते थे कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में, जहां पर इलाज की ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, बिजली वगैरह भी नहीं होती है, और ऐसे में वहां पर लोगों का इलाज करने के लिए दवाइयों को लंबे समय तक ठंडी जगह पर रखना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पर उनको बिल्कुल एक ऐसे फ्रिज की जरूरत होती है जो कि बिना बिजली के चल सके। कोरोना काल में जब सरकार भारत के कोने कोने में वैक्सीन की सुविधा भेज रही थी, तो तब भारत सरकार को एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, और वो समस्या यही थी कि ऐसे दूर दराज के इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में जहां पर ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो वहां तक लोगों के लिए वैक्सीन पहुंचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और बिल्कुल सरकार की इसी समस्या को देखते हुए इनके मन में इस इनोवेशन का आइडिया आया था, और आज उन्होंने इस इनोवेशन को कर लिया है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो भी हम उस पर भी बात करेंगे। और खबर ये है कि इंडिया के 3 नौजवान टीनेजर्स, 3 लड़के जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है। प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्राइज है। और ये जो अर्थ प्राइज मिला है भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। और वो इन्वेंट उन्होंने क्या किया है, वो कौन सी इन्वेंशन है, लेकिन साथ ही हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। अभी कल ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन, क्या मुकाबला, हिंदुओं का मुसलमानों का क्या मुकाबला, ये कोई ऐसी बात की गई थी ना कल। उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए, हर तरफ प्रोग्राम्स होते रहे, तो आपको पता चलेगा कि क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन। वाकई एक तरफ ये 3 नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वहां पर KFC के एक वर्कर को मार डाला है, और सिर्फ KFC के एक वर्कर को ही नहीं मार डाला, बल्कि एक अहमदी को कराची में TLP के मॉब ने मार मार के मार दिया है। तो एक तरफ हैं इडियट्स और एक तरफ हैं 3 इडियट्स। एक तरफ वो इडियट्स हैं कि जो अपने दीन, अपने मजहब की बिना पर लोगों को खींचते, मारते, लिंच करते मिल रहे हैं। भाई वो KFC पे काम कर रहा था बंदा, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो उन लोगों के खिलाफ के जो तुम्हें एड देते हैं? IMF से तो आप पैसे लेकर खा रहे हैं और आप एहतजाज कर रहे हैं वहां पर किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। शर्म नहीं आती? आप जिनसे पैसे ले रहे हैं उन्हीं के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं। आपको अगर इतनी फिक्र है गजा की तो आप चले जाएं वहां पे लड़ने के लिए। आप गए क्यों नहीं? आप अपने घर में क्यों बैठे हुए? लोगों को क्यों मारते फिर रहे हैं? KFC के खिलाफ जो वहां पर वही जो एज यूजुअल हमेशा की तरह एक सेंटिमेंट पाया जाता है, मौलवी उस सेंटिमेंट को बढ़ाते हैं पागलों की तरह, जाहिलों की तरह, और ये नहीं देखते कि आप जिनसे पैसे लेकर खा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो TLP का तो ये हमेशा से काम रहा है, और ये वहां पर जो रिलीजियस मॉब था वो घुसा KFC में, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसी दौरान एहतजाज के दौरान उन्होंने एक बंदे को मार दिया, और वो बंदा आम सा बंदा था जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। ये तो हालात हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, इसके साथ ये भी हुआ है कि कराची में, आपको पता है कि कराची और सिंध में डॉक्टर शाहनवाज का पहला वो कत्ल हुआ था रिलीजियस बेसिस पे, और ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर मारा गया था, और अब एक और बंदे को कराची में मार दिया गया। TLP ने, TLP के सपोर्टर्स ने ये किया है। तो जहां आपने 1400-1500 अगर वो किया, सस्पेंड किए थे या निकाले थे बंदे KFC के उसके ऊपर, तो वहीं पर आप ये जो कराची में हुआ इसके ऊपर कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, जरा ये भी बताएं। अगर वहां पे आपने कुछ को गिरफ्तार किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कितनों को गिरफ्तार किए? अच्छा चलें, ये तो मैंने आपको बता दी, हम कंपैरिजन करते करते कहाँ पहुंच गए। लेकिन मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि जो 3 इडियट्स की बात की जा रही है ना, आमिर खान के वो वाले 3 इडियट्स, तो यहाँ पर पता ही चला है कि 3 इंडियन टीम्स हैं जिन्होंने 12,500 प्राइज, अर्थ प्राइज विन किया है फॉर 2025। और कैसे कि उन्होंने एक इन्वेंशन की है। अब भारतीय नौजवान इन्वेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो मारपीट और अपने रिलीजियस बेसिस पे मारपीट करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, वो पढ़ता हुआ नजर आएगा, वो IIT में पढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर वो IIT में रहकर इन्वेंशंस करता हुआ नजर आएगा, जिस पे फिर उसको हाथों हाथ पूरी दुनिया में लिया जाएगा और उसको प्राइज दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली के बगैर ही वो चलता है। और वो बिजली के बगैर इसलिए चलता है कि उन्होंने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको किसी ऐसे उसकी ज़रूरत है कि जहां पर मेडिसिन ज़्यादा देर तक रखी जा सके, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है, वहां पर बिजली नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी चले। उन्होंने फिर इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। 3 लड़कों ने, 3 भारतीय नौजवानों ने इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए, और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, मरीज पेशेंट्स तक वो मेडिसिन। कैनाट प्लेस पे छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास UPI जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है? मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती? मेरे ऊपर कई इल्जाम कोई ISI का लगाता है, कोई रा का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप? मेरा क्या है? आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा
कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना